इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम देखेंगे। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए। स्टार्ट हमने सेंटेंस से किया था। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उससे हमें पता चलता है कि किस चीज़ का क्या यूजेज है। और फिर टेंसेस से हमें पता चलता है कि वो जो हम चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने किया था उनको सही मायनों में किस तरह से रखना है ताकि एक वक्त का पता चल जाए। वक्त का सेंस हो कि जी हम कोई बात माजी में कर रहे हैं, वो हम मुस्तकबिल की कर रहे हैं या आज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता। तो यहाँ तक तो हमारी एक समझे कि आधी इंग्लिश जो है वो तकरीबन हो जाती है। यहाँ पे बाकी माइनर सी चीजें होती हैं, एरर्स वगैरह होते हैं, मगर मेन इंपॉर्टेंट चीजें ये होती हैं। उसके बाद अब उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को डेफिनेट करना या इनडेफिनेट करना। ठीक है, किसी हम पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं या दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो फिर जो है ना आर्टिकल्स हमें सिखाते हैं। यानी कि हम वक्तन फवक्तन आहिस्ता आहिस्ता हम क्या कर रहे हैं, चीजों को इम्प्रूव करना जा रहे हैं। पहले हमने क्या सीखा, वर्ड वर्ड सेंटेंस सीखा। अब सेंटेंस हमारा हमने सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक हो ना हो वो चलता है। ठीक है, वो सेंटेंस ही कहलाएगा। मगर जब हम सीएसएस में आ जाते हैं या हम फॉर्मल लैंग्वेज लिखना शुरू करते हैं, जैसे आपने अमेरिकन और ब्रिटेन लैंग्वेज देखी होगी, तो अमेरिकन लैंग्वेज जो है वो थोड़ी इनफॉर्मल है, उसमें ग्रामेटिकल इतने रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। तो सिमिलरली, तो वो जो आप ये अमेरिकन लैंग्वेज है वो रिटन में आप यूज भी नहीं करते, यानी कि यू कैन नॉट यूज अमेरिकन लैंग्वेज फॉर फॉर्मल पर्पसेस। अगर आपको कोई फॉर्मल आर्टिकल लिखना है, फॉर्मल एप्लीकेशन देनी है कहीं पे, तो यू कैन नॉट यूज अमेरिकन लैंग्वेज। अमेरिकन और ब्रिटेन में डिफरेंस क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो हम शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह होते हैं, वॉन्ट, विल नॉट को हम कहते हैं वोंट कहते हैं, WON एपोस्ट्रोफी टी। तो ये स्पीकिंग में तो ठीक है। देखिए, आई वोंट गिव यू लेक्चर, आई, इसका ब्रिटेन ये होगा, आई विल नॉट गिव यू लेक्चर। ये फॉर्मल है। तो स्पीकिंग में तो हम वोंट, गोना, डोंट, कांट, ठीक है, ये यूज कर लेते हैं, मगर फॉर्मल में आप कांट वगैरह यूज नहीं कर सकते। आपके नॉट यूज करेंगे, आप डू नॉट यूज करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह की हजार चीजें होती हैं जो कि स्पीकिंग के लिए तो ठीक है, मगर फॉर्मल ही नहीं होती। तो चीजों को बेहतर बनाने के लिए उनके आहिस्ता आहिस्ता से हम रूल्स पढ़ते जा रहे हैं। तो आज के जो रूल्स हैं वो आर्टिकल्स हैं, वो ये हम सेंटेंसेस को और फ्लोरिश करेंगे और ग्रामेटिकली एक्यूरेट करेंगे अगर ये हम आज चीज सीख लेते हैं सही तरीके से। ठीक है, तो आर्टिकल्स हैं, तीन टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, अ, एन दी। ठीक है, अ एंड द। एन जो है ये क्या कहलाते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, एन दूसरा मैं आपको बता दूं इसका क्या होता है कि एन एक चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं मोस्टली, एक चीज के लिए, सिंगल के लिए या पर के लिए। ठीक है, या ईच के लिए। द जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज हो जाता है जब आपको पता ना हो या एक से ज्यादा आपकी कोई चीज हो या प्रोडक्ट हो या नंबर हो, तो उसके लिए द होता है। और वो द फिर आगे उसका यूजेज मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो डेफिनेट के लिए भी यूज होता है। ठीक है, अब इधर आप देख ले, अ और एन यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर नंबर एंड काउंटेबल नाउन्स। मैंने आपको डिफरेंस बताया था काउंटेबल नाउन्स में और अनकाउंटेबल नाउन्स में। ठीक है, तो जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, अ और एन, सबसे पहले उनका यूजेज क्या है, दे आर ओनली यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर एंड काउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पे सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंट, ऑब्वियसली फिर वो जो सिंगुलर होगा वो काउंटेबल भी होगा। ठीक है जी। The second usage of a or an is that it is a choice between a or an is determined by sound. अ के कहाँ पे यूज करना चाहिए, ए कहाँ पे यूज करना चाहिए, ये हमें साउंड बताता है। और साउंड आपको पता है दो साउंड होती है, वॉवेल होता है, एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ठीक है, वॉवेल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनसे जो भी लफ्ज शुरू होता है वो
वॉवेल कंसीडर होते हैं, ठीक है। वेयर इज कॉन्सोनेंट साउंड जो है, जैसे ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी अल्फाबेट है, उससे फिर क्या होता है, वो जो भी उन दूसरे अल्फाबेट रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट से जो भी आपकी आवाज साउंड निकलेगा वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। अच्छा, में इसमें एक्सेप्शन होते हैं। ये तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल हो गए जब हम साउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब साउंड की बात में आकर हमारे जो कॉन्सोनेंट लफ्ज हैं, और सॉरी लेटर्स हैं, अल्फाबेट हैं, कॉन्सोनेंट, वो भी कभी एक या दो मिलके वॉवेल वाली साउंड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज ओवर है, ठीक है। ओवर क्या होता है, ओवर, अब एच यहाँ पे हॉर नहीं हो रहा, और होता तो वो हम फिर क्या कहते हैं, उसको कॉन्सोनेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मगर ये क्या हो रहा है, ओवर करके लिखते हैं हम। ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट आप पढ़ते नहीं पढ़ते ना, ऑनेस्ट हम नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट हम पढ़ते हैं। ओ क्या है, ये किस चीज की है, वॉवल की आवाज है। तो अगर ऐसे भी हमारे लफ्ज बन रहे हैं तो उनके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। सिमिलरली ऐसे वॉवेल्स जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं किसका, कॉन्सोनेंट का, तो उनके साथ हम क्या करेंगे, यूज कौन से करेंगे, अपना ए यूज करेंगे। जैसे अब ई तो वैसे वॉवेल है, मगर अब ई यूरोपियन नहीं पढ़ते, ठीक है, हम यूरोपियन पढ़ते हैं। यू, अब यू जो है एक ब्रॉडर आवाज, कॉन्सोनेंट वाली आवाज दे रहा है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी, तो यू, तो इनके साथ क्या होगा, ए यूज होती है, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया कि कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज होगा, कॉन्सोनेंट के साथ यूज होगा अ, और अपना वॉवल्स वाली आवाज के साथ क्या यूज होगा, एन यूज, ठीक है जी। और दूसरा हमें कैसे पता चले कि आर्टिकल अ इन कहाँ पे यूज करना है, सिंगुलर हो और काउंटेबल। अब हम आ जाते हैं इनके पर्टिकुलर यूजेज पे, कि द यूज ऑफ अ और एन। इसका फर्स्ट यूज क्या है, इट इज यूज टू इंडिकेट अ यूनिट। अब यूनिट आपका लेट सपोज सबने मेरे ख्याल में फिजिक्स वगैरह तो पढ़ी होगी, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं, ऐसा यूनिट्स इनको हम कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स जो होते हैं, या डिफरेंट यूनिट जो भी होते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हैं आप, ठीक है जी। तो, तो उनके साथ फिर क्या होगा, जो यूनिट्स होते हैं हमारे फिजिक्स में जो हमने पढ़े होते हैं, किलोमीटर हो गए, आउंसेस हो गए, प्रेशर का कोई यूनिट हो गया, कोई भी यूनिट हो गया, ठीक है, लिक्विड के मीटर हो, अपना लीटर हो गए, मिलीलीटर हो गए, सेंटीमीटर हो गए, मीटर हो गए, इनके साथ आपका क्या होगा यूज, अ और एन यूज होगा, ठीक है। वॉवल वाले अपना साउंड के साथ होगा तो एन यूज उठाएगा, अगर आपका जो है कॉन्सोनेंट के साथ होगा तो क्या होगा, अ उठाएगा, ठीक है जी। अ अच्छा, दो अ और एन का दूसरा यूजेस ये भी है कि ये आपके कॉमन को प्रॉपर और प्रॉपर को कॉमन बना देता है, ठीक है। अब इधर एग्जांपल दी हुई है, ही थिंक्स ही इज एन अल्लामा इकबाल, ठीक है। अब तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल तो वैसे लफ्ज क्या है, एक प्रॉपर नाउन है ना, ठीक है, अल्लामा इकबाल एक शख्सियत है, वो एक प्रॉपर नाउन है। तो मगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिजम्बलेंस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये सेंस जो है टॉन्ट वाली सेंस कह रहा है, दे रहा है कि जी लग रहा है कि अगला बंदा जो है खुद को अल्लामा इकबाल समझता है, ठीक है। तो एक टॉन्ट में हम बोलते हैं ना। अब अल्लामा इकबाल यहाँ पे, अब वो प्रॉपर नाउन नहीं रहा, यहाँ पे वो कॉमन नाउन हो गया, यानी कि जो होशियार, इसका मकसद क्या होता है, जो कि होशियार लोगों से तशबीह दे दी, ठीक है, वो खुद को ना होशियार समझ रहे हैं, अल्लामा इकबाल टॉन्ट में लगा दिया तो ये इस तरह से हो गया। ही सीम्स टू बी ए पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानी वैसे तो क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, पाकिस्तानी एक आइडेंटिटी है, पाकिस्तान एक कंट्री है स्पेसिफिक। वैसे कॉमन नाउन क्या है, कंट्री कॉमन नाउन, ठीक है। मगर उसको अगर प्रॉपर कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान हो जाता है, मगर यहाँ पे किसी को ही सीम्स टू बी ए पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानी यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया,
प्रॉपर नाउन को कॉमन में कर दिया कन्वर्ट। तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा, आपकी अ और एन यूज होती है इस सेंस में, ठीक है। थर्डली, इट इज ऑल्सो यूज इन द सेंस ऑफ द सेम। सेंस ऑफ द सेम या सिमिलैरिटी में क्या होता है, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। अब जो परिंदे होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे अब ये आप इसको इस तरह से कंसीडर कर ले, इसका मुझे उर्दू में नहीं आ रहा अपना, जो डिफरेंट किस्म के परिंदे होते हैं, ठीक है, वो एक किस्म के, यानी कि आप ये यहाँ पे अज्यूम कर ले कि एक किस्म के जिनके परिंदे होते हैं जिनके पर वगैरह सेम होते हैं, ठीक है, वो साथ उड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिमिलैरिटी वाला भी हो गया। हालांकि फीदर जो है ये पेयर है, फीदर आपका एक नहीं होता, परिंदे के ऊपर दो होते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे क्योंकि हमने उसको फीदर को एक पर्टिकुलर सेंस में उठाया है, तो उसको आगे हमने ए लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेंस ऑफ सिमिलैरिटी या सेमनेस भी कर रहे हैं, उस वजह से हमने उसको कर दिया इस सेंस में यूजेज के लिए, ठीक है। फोर्थ, इसका यूजेज क्या है, इट इज यूज टू डिनोट अ प्रोफेशन, ट्रेड और क्लास। अब जैसे ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज एन इंजीनियर, ठीक है, तो ये भी है सेंस। फिफ्थ, इसका यूजेज क्या है, इट इज यूज्ड बिफोर डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, ठीक है। देयर इज अ डजन ऑफ बनानास, here are 100 people, here are 100 people, ठीक है। दिस इज a ground of 1000, this is a ground of 1000 people, ठीक है। तो ये आपने इन चीजों का, वैसे तो मैंने आपको पर्टिकुलर सेंस में बता दिया कि वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ये चीजें यूज होनी है, ठीक है। मगर जब हम इन डिटेल जाते हैं तो हम देखते हैं कि कभी कभार किसी चीज के आगे कोई आर्टिकल लगा ही नहीं होता, उसको हम कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। वो मैं आगे जाके थोड़ा समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। मगर चूंकि आपने डिटेल में ये चीजें पढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि इन इन चीजों के साथ लाजमी लगता है। जब आप कल को पेपर में बैठेंगे और सेंटेंस करेक्शन का कोई सवाल आ रहा है, तो आपको आगे तो अगर आप नहीं जा सकते, ठीक है, मगर इतना आपको पता होना चाहिए कि यार इन इन के साथ लाजमी लगता है। समझ रहे हैं आप? देन आपका आ जाता है, इट इज ऑल्सो यूज द सेंस ऑफ ईच और पर, यानी कि जब हम कहते हैं ना ईच, हर बंदे को पैसे दें, या पर मंथ की बात होती है, तो उसमें हम पर की जगह पे या ईच की जगह पे उसका सिनोनियम इसको कंसीडर कर लें कि उनकी जगह पे हम आर्टिकल वगैरह यूज कर सकते हैं। ही अर्न्स 1000 रुपीज अ मंथ। अब इधर पर मंथ भी यूज हम कर सकते हैं या ईच मंथ भी यूज करते हैं, मगर उसकी जगह पे हमने, अब हमें पता है कि एक महीने की बात हो रही है, और एन क्या है, एक है, ठीक है जी। अच्छा, सेवेंथ क्या है, इट इज यूज टू इंडिकेट अ क्लास एज अ होल। अब ये क्या बताता है, ये क्लास बताता है एज अ होल। अ काओ हैज हॉर्न्स, ठीक है, अ काओ हैज हॉर्न्स। हालांकि अ है सिंगुलर के लिए। अब यहाँ पे आप अ भी यूज कर सकते हो, द भी यूज कर सकते हो, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल भी यूज कर सकते हो और इनडेफिनेट आर्टिकल भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। मगर यहाँ पे बताने की चीज ये कि काओ अ काओ, ठीक है, यानी कि एक की बात हो रही है, ठीक है। मगर वो एक जो है वो पूरी क्लास को रिजेंबल कर रहा है। हर काओ के हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, समझ रहे हैं आप? अ कॉन, अ काओ हैज हॉर्न्स। तो इससे क्या जाहिर होता है, अ और द, दे आर यूज्ड टू इंडिकेट अ क्लास एज अ होल। फिर आ जाता है आठवां यूज इसका, इट इज यूज्ड बिफोर सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। एक मिनट, मुझे थोड़ा काइंडली ब्रेक दीजिएगा। अच्छा जी,
or and are also used before some words and phrases, just like I have a headache, I am in a hurry. ठीक है, हालांकि यहाँ पे ये आपके अनकाउंटेबल भी है। अब हेडेक को आप कंसीडर नहीं कर सकते। अब आपको ये नहीं पता कि दर्द, सर में दर्द कितना है, अनकाउंटेबल हो गया। आई एम इन हरी, मैं जल्दी में हूँ, कितनी जल्दी में हूँ ये मुझे नहीं पता। यानी कि ये वो चीजें जिनको आप मैयर नहीं कर सकते, ठीक है। मगर ये कहलाते हैं फ्रेजेस कहलाते हैं, या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पर्टिकुलर एक मीनिंग रखते हैं अपने आप में, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर चीजों के लिए भी और एन यूज होता है, ठीक है जी। तो ये आपके यूजेज हो गए किनके, और एन के। और नाइन्थ इसका यूज क्या है, इट इज यूज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ व्हाट। जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ना, मैंने आपको पहले बताया था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि जिसमें एक्सक्लेमेशन आ जाए, जिसमें जोश आ जाए, जिसमें खुशी आ जाए, जिसमें कोई फीलिंग आ जाए। कभी हम क्या करते हैं, खुशी में वो बयान करते हैं, कभी दुख में बयान करते हैं, जो हम कहते हैं व्हाट अ पिटी, अफसोस कर रहे हैं, व्हाट अ पिटी, ठीक है। अब पिटी क्या है, पिटी भी उसी सेंस के हिसाब से, पिटी भी उसी सेंस के हिसाब से कि जी आप उसको काउंट नहीं कर सकते, मगर फिर भी ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस पर्टिकुलरली इशू, एक पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे मैंने आपको नो सूनर हैड आई का एक सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाया था। तो ये एक तो होते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, रेगुलर सेंटेंसेस होते हैं जो रेगुलर अपने साथ मीनिंग उठाते हैं और रेगुलर टेंसेस की बुनियाद पे होते हैं। कुछ होते हैं इरेगुलर सेंटेंसेस होते हैं, हर लैंग्वेज में इसी तरह होता है। हमारी उर्दू लैंग्वेज में, हमारी सिंधी लैंग्वेज में भी ऐसे काफी अल्फाज हैं, फ्रेजेस हैं, जो कि इस्लाहात हैं, वाक़े इसी तरह से हर लैंग्वेज में इसी तरह के इर्रेगुलर सेंटेंसेस होते हैं, इर्रेगुलर तरीके से वो बयान किए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो कॉमन रूल्स होते हैं टेंसेस के वो अप्लाई नहीं होते, ठीक। तो इसी तरह से अब ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इस पे भी आप ये कंसीडर कर लें कि ये आपका आर्टिकल्स यूज होते हैं, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ नाइस वर्ड इट इज, ठीक है। हालांकि टेंसेस के हवाले से इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होते। व्हाट अ नाइस वर्ड इट इज ये कोई पर्टिकुलर किसी टेंस के फॉर्म में नहीं आ रहा, ठीक है। मगर क्योंकि ये अलग से खुद में एक किस्म है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसको हम कहते हैं, तो उनमें ये आपके आर्टिकल यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने लास्ट टाइम आपको एडजेक्टिव्स में बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, तीन मैंने आपको पढ़ाया था। एक बेस फॉर्म होती है, कंपैरेटिव होती है जिसमें मोर या ई आर आखिर में लगा रहते हैं, और थर्ड हमारी थी सुपरलेटिव जिसमें मोस्ट लग जाता था, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल आप कंसीडर कर लें, ठीक है, या फिर जी बेस्ट कंसीडर कर लें। तो ये सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव में हमेशा क्या होता है, द लगती है, ठीक है। क्या लगती है, हमेशा द लगती है सुपरलेटिव में, ठीक है। मगर जब हम कंसीडर उसका जो मकसद है उसको वेरी के मकसद के साथ कर लेना, यानी कि वेरी ब्यूटीफुल, ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, ठीक है। यानी कि जब वेरी का कॉन्सेप्ट आ जाए, अगर आप वो वेरी यूज ना भी करें उसके आगे, ठीक है, उसके आगे आप वेरी भले यूज ना करें, मगर आपका सेंस जो है वो वेरी वाला हो, तो उधर आगे आपकी द नहीं लगेगी, उधर आपका अ लगेगा, ठीक है। लेट सपोज सेंटेंस है, ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका द नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका यानी कि साइट से मतलब क्या है कि जी यहाँ पे आप कंपैरिजन नहीं कर रहे, ठीक है। अ मोस्ट वंडरफुल साइट यानी कि वेरी वंडरफुल साइट। कंपैरेटिव सुपरलेटिव का क्या था, वो आप कंपेयर कर रहे थे हो, रैंक कर रहे होते हो एक चीज, यानी कि मैंने साइट्स देखी, सीनरी देखी मैंने, एक सीनरी दूसरे से बेहतर है, सबसे बेहतरीन सीनरी है, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन के लिए द मोस्ट यूज होता है, ठीक है। और बीच में जो आती है उसके लिए मोर वगैरह यूज होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप सुपरलेटिव है, समझ रहे हैं आप, टाइप जो है वो सुपरलेटिव है,
मगर सेंस हमारी वो कंपैरिजन या रैंकिंग वाली नहीं है। सेंस हमारी एक स्ट्रक्चर है जो वेरी की जगह हम, अब अच्छा वेरी मैं आपको बता दूं, वेरी का यूज बहुत कम किया करें हम। अगर कल को आप एसेज वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें वेरी जो है ये, यानी कि ये समझे कि ना पसंदीदा तो नहीं, मगर एक अच्छा लफ्ज नहीं है, इनफॉर्मल लफ्ज है वेरी जो है। ठीक है, या आप यूज भी करें तो ज्यादा यूज ना करें, बहुत कम यूज करें। ठीक है, उसके अल्टरनेटिव्स आपके पास, सब्स्टिट्यूट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप कि वेरी जब सेंस हो आपका तो द आपकी यूज नहीं होगी। वैसे असूल क्या है कि आपकी द लगनी है सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, द मोस्ट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी गलती है, दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा, दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, यहाँ पे द नहीं लगेगी मगर अ भी इधर में लगाना बोल। ठीक है, ये आपकी चीज समझ आ गई। अच्छा, 11th रूल क्या है, इट इज अ और एन, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर फ्यू, लिटिल, लॉट ऑफ, गुड, एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे लफ्ज होते हैं, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अ और एन लगेगी। ठीक है, आई हैव अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मिल्क। ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, आई हैव अ गुड फ्रेंड। ठीक है, तो ये एक है। अच्छा, इधर जो एग्जाम्पल्स मैंने कोट की हुई हैं वो है, अ ग्रेट मैनी सोल्जर्स इंटर्ड द फील्ड, अ ग्रेट मैनी सोल्जर्स। ठीक है, अब मैनी क्या है, ये एक अलग से एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, मैनी अ वाला या अ ग्रेट मैनी वाला या अ मैनी वाला। ठीक है, ये एक अलग से टॉपिक है। ये डिफरेंट इरेगुलर सेंटेंसेस हैं जो आपके यूज होते हैं उसमें, अपना एसेज वगैरह में ये वो यूज होते हैं, तो उधर मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, ही हैज अ फ्यू पॉइंट्स टू फ्लैट अगेन। तो ये आपके यूजेजेस किसके थे, अ और एन के। होप सो कि क्लियर हो गए सारे। अगर किसी को कोई भी क्लियर नहीं हुआ तो यहीं पे मुझे बता दें, ताकि फिर हम मूव ऑन करें उसको, द पे मूव ऑन करें। चलें जी, अब हम आ जाते हैं द डेफिनेट आर्टिकल, जो कि द कहलाता है। ठीक है, द is used before nouns which are only one of their kinds. एक तो उनका यूज है ये, इट इज वन ऑफ देम, वन ऑफ द यूजेजेस। अच्छा, ये भी यहाँ पे अब मैंने स्ट्रक्चर लिया है तो आपको बता दूं कि ये जो होता है ना, ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड, तो वन ऑफ माय फ्रेंड नहीं होता, ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स। तो आगे जो हमारा होगा वो हमारा प्लूरल में होगा। ठीक है, ये एडिशनल मैं आपको बता रहा हूँ, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स, क्या, ही इज वन ऑफ देम, देम भी क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो आगे आपने अमूमन लड़के लड़कियां गलती करते हैं कि आगे सिंगुलर देते हैं, ही इज माय, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स होता है। अच्छा जी, द डेफिनेट आर्टिकल द फर्स्ट यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, it is used before the nouns which are only one of their kinds, like the earth, the moon, and the sun. There is no another earth, there is no any other moon, and there is no any other sun. We only know the one of them. हम सिर्फ एक अर्थ को जानते हैं, एक मून को जानते हैं जो हमें नजर आता है पर्टिकुलरली। वैसे तो काफी है मून, मगर जो हमारा है इसको हम एक को जानते हैं, एक ही हम सन जानते हैं। ठीक है, तो इनके साथ द लाजमी लगेगा, क्यों, ये दे आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड्स, इनका और कोई भी यानी कि वो नहीं है, नेमो बदल भी नहीं है और इन जैसा भी कोई नहीं। तो इन पे क्या होगा, द यूज होती है इन पे। ठीक है, सेकंड यूजेज क्या है, द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन व्हिच बिकम्स डेफिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग मेंशन्ड सेकंड टाइम। ठीक है,
जब आप कोई भी ऐसे लिखेंगे या कोई भी पैराग्राफ लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जी हम नाउन के आगे पहले हम नाउन लिखते हैं, नाउन के आगे फिर अगर उसी चीज को रिपीट करना होता है तो हम उसका प्रोनाउन कर देते हैं। लेट सपोज, ठीक है, माजिद इज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, माजिद इज वर्किंग, ठीक है, इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, माजिद इज एंड, तो बार बार माजिद जो है लगाना क्या लग रहा है, अजीब लग रहा है। तो फिर क्या करेंगे, एक दफा माजिद लगा देंगे, उसके आगे फिर जो उसकी अगर कोई बात कर रहे हैं हम तो ही लगा देंगे, तो ही इज द प्रोनाउन ऑफ माजिद, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कोई, ये प्रॉपर नाउन है, लेट सपोज पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। अब मैं बार बार उसकी तारीफ तो करूंगा, मगर उसकी बार बार तारीफ में अगर उसका पर्टिकुलर उसका नाम लूं तो ये एक मेरी लैंग्वेज में लेकनेस लगेगी। तो उस लेकनेस को हटाने के लिए फिर मैं उसका प्रोनाउन यूज करूंगा, ठीक है। तो उसको हम फिर क्या करते हैं, उस प्रोनाउन के लिए हम क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं, द कंट्री, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट ने पहले गलती की थी, मैं मुझे दिखाया था किसी ने, तो वो बार बार द कंट्री स्टार्ट में लगा लेते थे। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि द कंट्री आप पहले नहीं लगा सकते, यानी कि लाजमी है कि पैराग्राफ में आपने पहले नाउन यूज किया हो, प्रॉपर नाउन यूज किया हो आपने, फिर ही यानी कि आप उसका प्रोनाउन यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकता द कंट्री इज ब्यूटीफुल, अब कौन सा कंट्री भाई, ठीक है। तो हमने पहले बताना होता है कि जी हम इसकी बात कर रहे हैं, इस चीज की बात कर रहे हैं, आगे जाके हम उसके प्रोनाउन वगैरह यूज कर सकते हैं, मगर पहले हमने प्रॉपर नाउन यूज करना होता है, ठीक है। पैराग्राफ में कहीं भी अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे जा रहे हो तो फिर से आपको प्रॉपर नाउन यूज करना लाजमी है आपके लिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपने कंसीडर कर लिया कि जी पहले पैराग्राफ में मैंने प्रॉपर नाउन दिया है तो अभी दूसरे में भी मैं प्रोनाउन वगैरह यूज करता रहूं या करती रहूं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो हर पैराग्राफ में आपने एक दफा तो, और वो भी प्रोनाउन यूज करने से पहले आपने प्रॉपर नाउन यूज करना, प्रॉपर नाउन से पहले आप प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। इस सेंस में भी खैर क्या यूज होती है, द यूज होती है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म, थर्ड यूसेज ऑफ द आर्टिकल द is it is also used before a singular noun used to represent a class of objects। वैसे क्या है कि जी सिंगुलर के लिए यूज नहीं होगा, सिंगुलर के लिए कौन सा यूज होगा, अ और द यूज होगा, और अ और एन यूज होगी, ठीक है। मगर वही बात है जैसे मैंने लास्ट इधर सेंटेंस में आपको बताया था काउ वाली एग्जांपल में, काउ हैज हॉर्न्स, ठीक है, काउ हैज हॉर्न्स। तो हॉर्न्स, ये काउ यहाँ पे एक किसी एक पर्टिकुलर काउ की हम बात नहीं कर रहे कि या दिस काउ हैज हॉर्न्स, ठीक है। अगर दिस काउ हैज हॉर्न होता तो दिस के आगे फिर अ या द नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि इशारा हम कर रहे हैं इस काउ के हवाले से। मगर यहाँ पे हम काओ को एज ए पूरी क्लास, पूरी काओ कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या है, एक किसी क्लास या कम्युनिटी की ओवरऑल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उधर हम यानी वो कम्युनिटी में एस नहीं लगाएंगे, उसका प्लूरल नहीं करेंगे, उसको हम सिंगुलर ही रखने देंगे, ठीक है। हम कहते हैं ना कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो इंसान यहाँ पे क्या है, हालांकि यूज हो रहा है कि इसमें सिंगुलर में हो रहा है, मगर वो एक पूरी इंसान की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो लफ्ज है वो सब इंसानों के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी कि ये एक पर्टिकुलर किसी डॉग की बात नहीं हो रही, ये सब डॉग की बात हो रही है, पूरी क्लास की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी द या अ भी लग सकता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ इसका यूजेज क्या है, इट इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन्स। तो ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ जो कि क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब ये मैं आपको बता दूं, पुअर्स या डेड्स नहीं होता, उसको प्लूरल करने के लिए हम क्या करते हैं, द लगाते हैं, द पुअर, द डेड, ठीक है। तो ये एक, ये यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, ये यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है। द पुअर, द डेड, पूरी क्लास के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। द पुअर, द पुअर स्लीप हैंग्री एट नाइट,
ठीक है, तो ये अब ये द पुअर, ये पूरे गरीबों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव है यूज टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ पर्सन, उनके साथ भी द होती है। द पीपल, अच्छा पीपल का प्लूरल पीपल्स नहीं होता, ठीक है। पीपल का अगर लोगों का प्लूरल आपने करना है तो आपको द पीपल लगाना, ठीक है। अगर आप तो ये क्लास के लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। अच्छा फिफ्थ इसका क्या है यूजेज, इट इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए भी जब वो रैंकिंग में आ जाए, ठीक है। अगर रैंकिंग में ना आ जाए, वेरी के सेंस में यूज होगा तो आपने अ यूज करनी है, वहां पे द यूज नहीं होगी, ठीक है। ये तो आपको क्लियर है। सिक्स क्या है, समटाइम्स यूज्ड, इट इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। वैसे हमारा कंपैरेटिव डिग्री में जिस जहाँ पे हम इरेगुलर वर्ड्स के साथ क्या यूज करते हैं, अपना मोर वगैरह यूज करते हैं, और जो रेगुलर वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, ई आर यूज करते हैं। स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्मार्टेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव, स्मार्टर के कंपैरेटिव, ठीक है। मगर कंपैरेटिव के लिए भी कह रहा है कि कभी कभार उनके आगे जो है यूज होती है, मगर वो पर्टिकुलर सेंस में होता है। किस सेंस में होता है, द हायर यू गो द कूलर इट इज, ठीक है। द हायर यू गो द कूलर इट इज, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना उतनी ठंड वहां पे होगी, ठीक है जी। इस सेंस में होगा। द मोर यू स्टडी द मोर यू गेट मार्क्स, ठीक है। मोर क्या है, हमारी कंपैरेटिव के लिए यूज होता है, मगर एक किस सेंस में कह रहे हैं यहाँ पे, ये हमेशा उस सेंस में यूज होता है द, जहाँ पे दो क्लासेस हो। ये आपके लिए जरूरी है समझने के लिए, ठीक है, कि कहाँ पे लगेगा। यानी कि एक प्रिंसिपल क्लास हो, एक डिपेंडेंट क्लास हो। अब प्रिंसिपल क्लास क्या है, द हायर यू गो। डिपेंडेंट क्या है, जब आप ऊपर जाएंगे तो कूलर होगा ना, आप जाएंगे ही नहीं तो फिर कूलर ही नहीं होगा, ठीक है। द मोर यू स्टडी, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास है, द मोर यू स्टडी द मोर यू गेट मार्क्स। तो यानी कि वो शर्त है, एक डिपेंडेंट क्लास है, एक प्रिंसिपल क्लास है। अगर जो नॉर्मल सेंटेंसेस हो गए कंपैरेटिव डिग्री के, तो वहां पे द नहीं लगेगी, जो एक ही होगा, ही इज द स्मार्टर बॉय नहीं होगा, ही इज स्मार्टर बॉय इन अ क्लास, ही इज अ स्मार्टर बॉय, ठीक है। अच्छा जी, सेवेंथ यूजेज इसका क्या है, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, हु इज द फर्स्ट एंड द सेकंड बॉय। जब आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर यानी कि वो नंबर्स की ऑर्डरिंग जो होती है ना, ठीक है। ऑर्डिनल सेंस में जब आप करते हो, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, ठीक है। हु इज द फर्स्ट एंड हु इज द सेकंड बॉय, उस सेंस में आपने द लगानी है। अच्छा जी, बिफोर सम नाउन्स टू इंडिकेट प्रोफेशन, he joined द बार। बार जो होती है वो आपकी जो वकीलों की होती है, सिंध बार, कराची बार, इसी तरह से प्रोफेशन होते हैं, कुछ प्रोफेशन के साथ होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द का यूज भी हमने देख लिया कि द किन के आगे लगनी है, एन किन के आगे लगनी है, ठीक है। अब हमारा आएगा कि आर्टिकल किन के साथ नहीं लगना, वो हमने देखना है उस चीज को। जैसे मैंने आपको बताया ना, हम काफी जगहों पे देखते हैं कि आर्टिकल ही नहीं हो, लाजमी नहीं है कि हर चीज के आगे कोई ना कोई आर्टिकल लगे, नहीं, ये लाजमी नहीं है। और हम गलती कर बैठे हैं काफी, उनके साथ हम क्या लगा लेते हैं, आर्टिकल लगा लेते हैं काफी चीजों के साथ। तो बिफोर मटेरियल नाउन्स आपका आर्टिकल नहीं लगेगा। मटेरियल नाउन जो है, जैसे आपका गोल्ड हो गया, वीट हो गया, ठीक है। तो ये मटेरियल नाउन जो होते हैं, मैं आपको पहले 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 दिन जब आपको अकसाम बताई थी मैंने नाउन्स की, तो मटेरियल नाउन की इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ नाउन्स, जो कि मादनियात वगैरह होती हैं, तो उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। द गोल्ड जमीन से निकलती है, वीट जमीन से होती है, तो ये इनके आगे नहीं होगी, द वगैरह यूज नहीं होगी, ठीक है। हाँ, द उस सेंस में यूज होती है, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका, पर्टिकुलराइज करेंगे ना, पर्टिकुलराइज करोगे आप, फिर यानी कि वो वहां पे द होगी। मगर आप जनरल सेंस में ले रहे हैं वीट, तो वीट तो नॉर्मल है, ठीक है। वीट कोई सी भी वीट हो, हाँ, द वीट ऑफ सिंध, फिर द लगेगी आपकी, क्यों, हम जनरल पर्टिकुलराइज कर रहे हैं कि जी सिंध की गंदम, ठीक है। तब हो सकती है यूज, वैसे नहीं हो सकता इसके आगे। बिफोर द नेम ऑफ डिजीजेस, डिजीजेस भी क्या होती है, कॉमन चीज होती है, तो उसके साथ भी हम नहीं लगाएंगे, ठीक है।
जो क्रॉनिक डिजीजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो नॉर्मल होती है, वो डिजीजेस नहीं कहलाती, यानी कि बुखार, सर दर्द, ये बीमारियां नहीं होती, ठीक है। जो बीमारी जो होती है उसको हम कहते हैं जो क्रॉनिक हो, जो कि अरसे के लिए हो, ऐसा ना हो कि 2-3 घंटे। तो द कॉलरा नहीं होगा, कॉलरा होगा, ठीक है, जैसे। अच्छा, बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका द नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये विजडम, एंगर वगैरह ये क्या है, ये आपको नजर नहीं आती चीजें, ठीक है। अगर गुस्सा जो है उसकी कोई फिजिकल शेप तो नहीं है, विजडम जो है अकल, ये कोई फिजिकल शेप तो नहीं है इसकी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उनके आगे भी आपकी द नहीं लगती, ठीक है। अच्छा जी, बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स या मील्स, सीजन्स एंड फेस्टिवल्स, इनके आगे भी आपकी, चाहे कोई फेस्टिवल हो, सीजन हो, कोई मील हो, खाना वगैरह हो, या गेम्स हो, उनके भी आगे आपकी द या कोई भी आर्टिकल वगैरह नहीं लगेगा, जब तक हम उसको अनलेस एंड अनटिल पर्टिकुलराइज नहीं करेंगे, ठीक है जी। तब तक आपकी उसकी वो आपका कोई आर्टिकल वगैरह नहीं लगेगा उनके साथ, ठीक है। तो ये था आर्टिकल्स का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया आज। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिल्कुल ही छोटी चीज होती है, माइनर चीज आपके पूरे सेंटेंस को खराब कर देती है और आपके पूरे मार्क्स चले जाते हैं, ठीक है। तो जितनी चीज छोटी होती है उतनी उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। मगर क्या होता है कि उस छोटी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि हम उस पर इतनी तवज्जो नहीं देते और जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं। लिखने लिखने में कभी कभार ये हम चीजें भूल जाते हैं, तो वो हमारे लिए एक नुकसानदेह साबित होती है, वो हमें फेलियर की तरफ लीड कर देती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इन पे जो जो मैंने आज पढ़ाया दोबारा से आप इनको गो थ्रू करें, आप इसको सही से समझें,